नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 17 जनवरी 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट, सभी स्कूल कॉलेज 23 तक जो है वो बंद। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो और साथ ही साथ ठंड भी बढ़ रही है, कड़ाके की ठंड। इन दोनों को देखते हुए सीएम योगी जो है उनका फैसला लिया गया है और ऑनलाइन कक्षाएं जो है वो जारी रहेंगी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसी न्यूज में 1 लाख के से ज़्यादा लगातार बढ़ रहे हैं केसेस, तो उसके कारण 1 लाख के पार हुई प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या और 10 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब इसका असर कहीं ना कहीं यूपी टेट की परीक्षा पर भी देखने को मिल सकता है और अन्य परीक्षाओं पर भी देखने को मिल सकता है। इसी से संदर्भ में अगली न्यूज देखिए कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा टालने के लिए अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पर अभियान, स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित रखने की मांग जो है वो की जा रही है और आयोग के अध्यक्ष का पोस्टर जारी करके अपनी बात रखेंगे। इसी में ही आप देखेंगे तो यूपी टेट की बात भी की गई है कि कोविड के मद्देनजर यूपी टेट को भी टालने की मांग उठाई गई है और इसमें बताया गया है 23 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा है और कोरोना को देखते हुए इसे टालने को लेकर बात की गई है। कोविड के मामले काफी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर परीक्षा होगी तो कई गुना जो है आपका संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इसी न्यूज के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि आयोग ने 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा जो है परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया था। 23 जनवरी को यूपी टेट जो है वो कराया जाए, इस चक्कर में ही जो है वो कैंसिल किया गया था। तो यूपी टेट कराने के चांसेस पूरे पूरे अभी तक हैं, क्योंकि आगे की न्यूज भी आप देखेंगे तो इसमें वो गोंडा से न्यूज प्रकाशित हुई है। इसमें लिखा है कि प्राथमिक और जूनियर टीईटी 23 जनवरी को। इसमें लिखा है कि परीक्षाएं जो है वो यहाँ के जो केंद्र की संख्या उनकी बात की गई है और परीक्षा होने को लेकर ही बात की गई है। लास्ट की लाइन में फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी, ये भी बताया गया है। अगली न्यूज जो है वो ज्ञानपुर से है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि टीईटी की तैयारी तेज, कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। ये बताया गया है। जिले में 19 केंद्रों पर 23 जनवरी को जो है होनी है परीक्षा, जिसमें आपका सैनिटाइजर, मास्क, ये सारी चीजें भी जो है वो अनिवार्य रहेंगी। और लास्ट में जो है ये सभी सेंटर के नाम जो है यहाँ के दिए गए हैं। अगली न्यूज देखते हैं। अब स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने ये जो है वो कहा है। इसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण अब स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जैम सामिद्रा जो है उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि कोरोना की नई लहर भी आती है तो स्कूलों को बंद करना आखिरी विकल्प जो है वो होना चाहिए। ये भी कहा गया कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि स्कूल खोलने से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हैं और स्कूल सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम है, लेकिन स्कूल बंद रखने की लागत बहुत ज्यादा अधिक है। अगली न्यूज भी देखेंगे तो इसी से ही संबंधित है। यहाँ पर भी लिखा है स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं, और इसमें यह भी लिखा है कि रेस्तरा, बार, मॉल खोलने और वह स्कूल बंद रखना जो है ये बेईमानी है। उसी के बारे में बताया गया है। अगली न्यूज आपकी भर्ती में शिथिलता पर, सुत्ता सिंह पर कार्रवाई। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शिथिलता बरतने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी और वर्तमान में राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान सीमैट की निदेशक डॉक्टर सुत्ता सिंह जो है उनको शासन ने परिनिर्दित किया है कि ये एक प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जिसमें उनके प्रमोशन पर जो है वो असर पड़ेगा। अगली न्यूज है, संविदा कर्मियों को नियमित करने पर होगा विचार। लखनऊ से न्यूज है। मुख्य सचिव ने जारी भी किए हैं इसके संदर्भ में दिशा निर्देश। अगली न्यूज है, नीट पीजी कॉलेजों का विकल्प भरने और लॉक करने का आज अंतिम दिन है। अगली न्यूज है, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट पर अभ्यर्थियों ने खड़े किए सवाल। पीएम मोदी जो है उनको भी युवा मंच ने भेजा पत्र। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उनको पत्र भेजा है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जो पहला चरण था और सीबीटी दो दो चरणों में क्रमशः 20 और 8 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाना प्रस्तावित था। इसे जरूरत के अनुसार घटाया एवं बढ़ाया भी जा सकता था। इस भर्ती में विभिन्न ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल है, जिसमें 7 स्लॉट में विभाजित किया गया है। और पहली जो परीक्षा थी वो मात्र स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके जो अंक है वो मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आरआरबी ने जोन वाइज कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई जो है वो कराया जाएगा। लेकिन आरआरबी ने क्या किया, इनके द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या को आधार मानकर अलग अलग हर स्लॉट के लिए उनके पदों का 20 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई जो है वो कराया गया। इसका परिणाम ये हो रहा है कि उच्च मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सभी स्लॉट में जो है वो चयनित हो गए हैं।
और इससे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई है। तो 20 गुना अभ्यर्थी ना बुला करके इसमें महज 4 से 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ही शामिल किया गया है। अगली न्यूज है, पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है कोरोना के कारण जो है वो स्थगित कर दी गई हैं। 20 जनवरी से होने वाली ये परीक्षाएं थी। इसमें विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर की परीक्षा को स्थगित किया गया है। अगली न्यूज भी पॉलिटेक्निक से ही रिलेटेड है। इसमें ही बताया गया है कि परीक्षाएं जो है वो टाली गई। अगली न्यूज है, 24 से प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षा फिलहाल नहीं, यहाँ पर CSJAMU जो है उसकी सेमेस्टर परीक्षाएं की बात की गई है। सब कोरोना के कारण परीक्षाएं आप देख रहे हैं स्थगित हो रही हैं। सेकंड लास्ट न्यूज है करंट अफेयर की, चीन नहीं अब मोजाम्बिक के ग्रेफाइट से बनेगी कार की बैटरी। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि गणतंत्र दिवस पर बंगाल की झांकी को अनुमति नहीं मिली है। तो ममता बनर्जी जो है उन्होंने जो मुख्यमंत्री है उनको पत्र इसके संदर्भ में लिखा है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।